अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी लागू। आइए आदेश से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करते हुए। ठीक, ये लोकतंत्र बचाने वाले प्रहरी हैं हमारे। पीडीएफ प्रहरी पूर्व विधायक अरुण वर्मा और इनके तमाम सहयोगी साथियों, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उनके प्रयासों से आज नंदलाल हमारे आपके सामने हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नियम है, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉल्स लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे आवेदन प्रस्तुत करता है, किसी विरुद्ध लोक जो 31 है, धारा 31, 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराएगी और इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। हम अपने विधायकों से कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों के पास जानकारी मिल रही है, वो जमीन पर हैं। विधायक सैजुल इस्लाम, उनके क्षेत्र में भी फॉल्स इंफॉर्मेशन। पारस जी, इनके यहां भी फर्जी दस्तखत। डॉक्टर आर के लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनके यहां भी फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में मोहम्मद ताहिर, ये सभी विधायकों से कहेंगे कि गिनती कराने के लिए एक व्यक्ति लाइए आप, और तारीख तय कर दी है 16। खड़े हो जाओ आप योगी जी से सुंदर हो, तब भी वोट काट दे रहे हैं योगी जी आपके। मैं एसडीएम को कह दिया जी, अगर किसी का वोट काटा आपने तो कमकती आपके आ जाएगी। आप बताइए, हमारे जो पार्टी के योगी हैं, तो आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे यहाँ, और जो दावत आपने नहीं दी है, अगर किसी का वोट काटा आपने तो कमकती आपके आ जाएगी। आप बताइए, हमारे जो पार्टी के योगी हैं, तो आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे यहाँ, और जो दावत आपने नहीं दी है, हम सबको दावत दोगे आप। अध्यक्ष जी बताइए ना, ठीक है, दावत होगी, बैठिए पार्टी कार्यालय में 16 तारीख को वो दावत होगी हमारे विधायक जी रिजवी साहब की तरफ से। हालांकि रिजवी साहब बहुत कंजूस हैं। अब पूरी बात खोल दूं? हाँ ठीक है, नहीं होगा, खाना होगा उस दिन 16 तारीख को। हाँ, तो पत्नी जब आएंगी तो उनकी तस्वीर अपने आप खींच देंगे वो। एक विधायक, बताइए, रिजवी इतने सीनियर हमारे, इनकी पत्नी का भी वोट काट दिया।
आया भी नहीं हो, कुछ कारण है। तो सोचिए, जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, पूरा भारत का बजट आपने मल्टीनेशनल कंपनियां 5% लोगों के लिए बनाया हो, पूरा का पूरा अमेरिका को कैसे साथ देंगे, यूरोप को कैसे आगे कारोबार बढ़ाएंगे, या अन्य देशों में जो चीजें उनको उनके लिए बजट बना रहे हो आप। दिन भर आप डिजिटल इंडिया, दिन भर आप स्किल, दिन भर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो। उसके बाद जो आपने सिस्टम लगाया, जो व्यवस्था बनाई है, जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है। कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है, उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, 16 को और लोग लेके आएंगे, फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग को। क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की, तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। फॉर्म 7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त करनी चाहिए उन्हें। और हमारे विधायक लोग पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरेंगे, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या अन्य जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अपराधी जेल से भाग जा रहे हैं। और चलिए आगे